अब हम डायरेक्ट आपको उस समर्थक से मिलाना चाहते हैं। ये नंगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, बड़े फैन फॉलोइंग ये लोग हैं और इनसे डायरेक्ट मिलाना। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित तोमर है। जी मोहित भाई, आज कैसा लग रहा है आपको? आज तो आपकी डायरेक्ट मुलाकात आपके महबूब से हो गई, अपने महबूब नेता का आशीर्वाद मिल गया, मुलाकात हो गई, हाथ मिल गया, तुम चार चांद लग रहे हैं, चारों तरफ चांद ही चांद नजर आ रहा है। ऐसा अभी शाम का टाइम हो रहा है, अब भी चांद नजर। जी बिल्कुल। अच्छा, अपने महबूब नेता का आशीर्वाद मिल गया, मेरे बच्चे पे सिर पे हाथ रखा गया उनका, तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप मेहनत भी कर रहे हैं, क्या लगता है कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे हम। सुबह 7 बजे से मैं और मेरा बेटा जिद करता है कि मैं पापा इस बार मैं भी पेंट कराऊंगा। मैं हालांकि 2015 से लगातार पेंट कराता हूं शरीर पे। सबसे पहले मैंने ये शुरू किया था, अपनी एक टीम थी 20-21 लड़कों की पेंट कराया था। माने अखिलेश यादव जी ने 2015 में 25 मार्च को मुझे लखनऊ भी बुलाया था, आशीर्वाद दिया था, और तभी से मैं ये पेंट कराता हूँ सर। और ठंडा मौसम है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, उसके बाद भी पेंट करा रहे हैं, ऐसी क्या दीवानगी यार? देखो ये अटकलें मुश्किलें ये तो आती रहती हैं, ज़िंदगी है। लेकिन अपने महबूब नेता के लिए जैसे मतलब एक प्रार्थना करते हैं, या वो जैसे अल्लाह में ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपना दिल लगा हुआ होता है, ऐसे हम अखिलेश यादव जी से दिल लगा बैठे हैं। मैं तो इस उपचुनाव चल रहा है मीरापुर में, सुंबुल राणा हमारी प्रत्याशी हैं। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से, सर्व समाज के लोगों से प्रार्थना करूँगा, अपील करूँगा कि आने वाली 20 तारीख को साइकिल के सामने का बटन दबाकर माने अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें। आप तो ठंडे हो ही रहे हैं, आपका रुआ खड़ा हो रहा है, पर आपके बच्चे का क्या कसूर है? इनको क्यों आपने ठंडा? बच्चे का कोई कसूर नहीं, बच्चे का माँ बाप जैसे अपने बच्चों के सामने जो बच्चे की कुछ तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया तो क्या होगा? ठंडा मौसम है, अल्लाह का ईश्वर का कृपा है, कई बार पेंट करा लिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और आगे भी कुछ नहीं होगा, ऐसी हमें प्रार्थना ईश्वर से अल्लाह से करते हैं। जी क्या नाम है आपका? परफ तोमर। क्या कहेंगे आज तो डायरेक्ट मिल लिए, कैसा लग रहा? क्या मिला है अखिलेश यादव जी से आज? अखिलेश यादव जी से उनका आशीर्वाद मिला है। तुम्हें ठंड लग रही नहीं ठंड लगी? लगती नहीं ठंड? और ये अखिलेश की फैन फॉलोइंग थी, ये लोग थे, इनका कहना ये है कि हमें ठंड नहीं लगती, हो जा कुछ भी पर लग रहेंगे। और अपने बच्चों को भी इन्होंने अपने साथ में नंगा कर दिया है, क्योंकि ये फ़ैन तगड़े हैं। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। और अब हम डायरेक्ट इनकी जो वाइफ है और बच्चे की जो मम्मी है, इनसे डायरेक्ट मुलाकात कराना चाहते हैं। जी आपका बच्चा इस हालत में, ठंडा मौसम चल रहा है कि जो कुछ हो गया। सर मुझे फ़िक्र तो बहुत है अपने बच्चे की, मगर मेरे बच्चे कह रहा था मम्मी मैं पेंट करवाऊंगा, अखिलेश यादव से मिलूंगा। मैं जो इसका हौसला देख के एक वो लगता है कि बच्चों भी हिम्मत नहीं हारते, तो हम बड़े कैसे हिम्मत हार सकते हैं। बस मैं यही कहती हूँ। अब बाकी क्या आप भी तगड़ी फ़ैन हैं अखिलेश की? जी मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ अखिलेश यादव जी। आपके पति ने पेंट करा रखा, आपके बच्चे ने पेंट करा रखा, क्या आप भी घर घर जाके वोट की अपील करती हैं? जी मैं भी अपील करती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को सुंबुल राणा जी को वोट दीजिए, साइकिल का बटन दबाइए और सुंबुल राणा जी को विजय बनाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी इनकी पूरी फैमिली, हमने आपको सबसे मिलाया। ये तगड़े फैन फॉलोइंग लग रहे हैं। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। और अब हम फिर एक बार, तीसरी बार प्रधान जी को जोड़ने जा रहे हैं आपसे। बार बार इनसे हम बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, ये सारे बारी बातें सच होती हैं। आज देखते हैं, आज अखिलेश जी आए, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। जैसे अखिलेश जी आज गाड़ी से आए, उस दिन भी तो आ सकते थे। किस दिन? आज गाड़ी कहाँ से आए? नो देखो जोड़ी ग्रांट से आए। अच्छा। इन्हें गाजियाबाद नहीं उतरने दिया, दिल्ली नहीं उतरने दिया, सहारनपुर नहीं उतरने दिया, जोड़ी ग्रांट जाकर उतरे बेचारे। अच्छा। ठीक है, यो राजनीति है, ये सत्ता की तानाशाही है। अब जनता इस बात को समझ रही है, इसका रिजल्ट देगी 23 तारीख में। अभी देखी जाए, ककरौली के अंदर ओवैसी साहब आए, उनको रोका नहीं गया, बड़ी जनता वहाँ देखे गए, मुस्लिम समुदाय के लोग। ओबीसी का सबको पता कि वो बीजेपी की बी पार्टी, समाजवादी की वोट काटने के लिए उसे भेजा जा। ओबीसी का सबको पता, मुस्लिम को कहीं नहीं बिछड़ने का, मुस्लिम सीधा साइकिल पर वोट गिरेगा। और ये जो 2 बार जो ये घटना होगी, परसों की घटना, आज की घटना, अखिलेश यादव जी को ना पहुँचना देना और उन्हें रोकना, ये रुक नहीं पाए। हालांकि बाद में संदेश देंगे, इस संदेश का डबल धमाका होगा। 20 तारीख में ऐसे वोट पड़ेंगे, पूछो ना जैसे वर्षा हो रही हो। अच्छा, हाँ। डायरेक्ट किससे अब टक्कर मार रहे हैं आप? अब तो लास्ट हो गया, खत्म हो गया मामला। टक्कर जिसकी टक्कर है, हमारे से टक्कर है। आप भी? हाँ 20,000 वोटों से जीत रहे हम।
क्या उस ओवैसी के आने से कुछ वोट बैंक में आपका नुकसान होगा? वो वैसी तो केवल बच्चे वहाँ देख के होंगे, छोटे छोटे बच्चे थे सब ज़्यादातर, और बाकी गाड़ी बाहर की थी। विधानसभा की कोई गाड़ी नहीं थी उनमें, ना कोई आदमी। वो तो रिकॉर्ड तोड़ जनता थी, वहाँ मौके पे थे। मैंने कहा रिकॉर्ड तोड़ जनता, सब बाहर की थी, देखने वाले लोग थे। वोट नहीं है उनके पास, वोट साइकिल पर जाएंगे सारे मुस्लिमों को। अगर जो वो जनता वोट में तब्दील हो गई तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा करिश्मा यहाँ होने का नहीं। होने का नहीं। ना। अच्छा, ये सब पक्का शोर है। पक्का शोर, देख लेना हो तो 23 तारीख में पता चल जाएगा, 20 तारीख में हवा से पता चल जाएगा किस तरह वोट गिर रही है। अच्छा हाँ, हवाओं से अंदाजा लगाने वाले प्रधान जी, क्या लग रहा है अब आपका आज अपना चुनाव कहाँ देख रहे हैं? 20,000 वोट तो जीत रहे। 20,000 से जी, सर समाज की वोट मिल रही, 20,000 वोट तो जीत रहे। और ये प्रधान जी थे, डायरेक्ट जुड़ रहे थे, इन्होंने बताया कि सर्व समाज की बात, सर्व समाज की वोट इनको मिल रही है। और अब भी इनका कहना यह है कि लगभग 20,000 वोटों से इनके कैंडिडेट शंभू राणा जो है विजय पा रही हैं। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। मैं समझता हूँ कि उनके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। जैसे अभी ककरौली के अंदर ओवैसी साहब आए, बड़ा जन सैलाब देखने को मिला, क्या आपकी पार्टी पे कुछ दिक्कत हो सकती है? देखिए, ओवैसी साहब वोट कटवा पार्टी है, उनका कोई वजूद नहीं। लोग सुनने के लिए गए होंगे उनको। पूरी तरीके से इस मीरापुर विधानसभा की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और 20 तारीख को समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हम बहुत अच्छे वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब आज के टाइम पे आप अपना इलेक्शन कहाँ खड़ा देख रहे हैं? हम चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, चुनाव जीत। बीजेपी वालों का कहना डायरेक्ट है कि 9 बजे के बाद हम एक तरफ निकलते ही जाएंगे, कोई रास्ते में नहीं मिलेगा। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी जो कैंडिडेट है वो कंट्रोवर्शियल है। उसको RLD बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रही है, ना ही उसको सपोर्ट कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है और ये किसानों का इलाका है और किसान पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है। जयंत चौधरी जी जिन ताकतों के साथ जाकर मिल गए, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का किया। और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। तो इसलिए हमने किसानों से बात की। आज पूरे मीरापुर क्षेत्र का किसान समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे, और अब हम आपको एक ऐसा शख्सियत से मिलाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं और पूरे कमान को संभाले रखे ये हैं, इनसे डायरेक्ट बात कराएंगे। जी, आपका नाम? मज़ाहिर राणा नाम है मेरा। मैं सह प्रभारी हूँ यहाँ चुनाव का और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी भी। जी, क्या कहेंगे आज आप? आज तो अखिलेश जी खुद ही आ गए। नहीं, अखिलेश जी का प्रोग्राम तो 3 दिन से जो टाला जा रहा था, सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है जी। वो अखिलेश जी को क्षेत्र में नहीं आने देना चाहती थी। आज भी उन्होंने बहुत कुछ अड़चने अड़ाने का काम किया। हिंडन पर नहीं उतरने दिया, आपका सहारनपुर में नहीं उतरने दिया, उसके बाद जाकर के जोली ग्रांट में उतर कर के और जिस तरीके से वो कार के द्वारा यहाँ तक पहुँचने का काम हुआ है। आज हमारे पूरे विधानसभा के अंदर 7 पॉइंट हमने तय किए थे कि 7 पर माननीय अखिलेश यादव जी जाएंगे और जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। उन 7 पॉइंटों के ऊपर हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता, हम वो तमाम के तमाम लोग डटे हुए हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। मीरापुर के अंदर भी हजार आदमी महासभा स्थल पर था, लेकिन वो नहीं जा सका। यहाँ से डायरेक्ट उनको सुनवाया गया है। रही जहाँ तक और दूसरी पार्टियों की बात, समाजवादी पार्टी किसान की, मजदूर की, दस्तकार की, बुनकर की और महिलाओं की, तमाम बेरोजगार लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी इस देश के संविधान और देश को बचाने की बात करने का काम करती है। आप पे आरोप ये लगा रहा है कि हमने नहीं रोका था, वो खुद ही कुछ कारण ऐसे थे कि वो नहीं आ पाए, जनता कम थी इसलिए वो नहीं आ पाए थे। चाहते तो वे कार के जरिए भी आ सकते थे। मान्यवर, आप प्रेस के लोग हो जी। मैं ये समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने बाई इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं पर भी कितनी बड़ी सभा, जितनी बड़ी सभा ककरौली के अंदर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ककरौली में हुई है, इससे बड़ी सभा और हो ही नहीं सकती है। वहाँ पर हजार आदमी थे, आप वहाँ मौजूद थे, आपके सामने थे। विपक्ष क्या बोलता है क्या नहीं बोलता इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। ना हम विपक्ष के कहने से चलने वाले हैं, ना विपक्ष की हम कोई इस किस्म से डरने वाले हैं। क्या ये जनता जो ओवैसी के पीछे थी, ये वोट में अगर जो तब्दील हो गई तो क्या बड़ा नुकसान हो सकता है? देखो, मेरी एक बात सुन लीजिए आप। जनता एक नारे के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है, बटोगे तो कटोगे।
और जनता ने समझ लिया कि हमें बंटना नहीं, क्योंकि हमें कटना नहीं है। सीधी सी बात है। लोग जो किसान है, मजदूर है, दस्तकार है, बुनकर है, उन्होंने ये नारा बहुत अच्छी तरीके से अपने सीने के अंदर बिठा लिया है कि ये काटने वाले लोग, ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग, ये मंदिर और मस्जिद पर लड़ाने वाले लोग, ये हिंदू और मुसलमान पर लड़ाने वाले लोग, जिस तरीके से हमें बांट करके हिंदू और मुसलमान में ये यहाँ पर सियासत करना चाहते हैं, इसलिए ना हिंदू बटेगा ना मुसलमान बटेगा, सब एक झंडे के नीचे खड़े होकर के समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुम्बुल राणा को जिताने का काम करेगा। ये संदेश माननीय अखिलेश यादव जी आकर के दे करके चले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे, आपको हमने इनकी बात सुनाई, इन्होंने क्या कहा। मिलते हैं न्यूज़ के साथ। मुझे आपके बीच में 2 दिन पहले आना था, लेकिन किन्हीं कारण और परिस्थितियों की वजह से मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पाया। उस दिन भी मौसम की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, और आज भी जब मैं सुबह चलने को हुआ तैयार, पहले तो दिल्ली का मौसम खराब था, दिल्ली में हवाई जहाज नहीं उतरने दे रहे थे, उसके बाद हिंडन का नहीं उतरने दे रहे थे। मैंने कहा कि हमें कोई रास्ता निकालना पड़े, हम रास्ता निकालेंगे। अगर दिल्ली नहीं उतरने दिया तो जॉली ग्रांट उतर करके हम लोग मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल सुम्बुल राणा जी को ऐतिहासिक वोटों से देकर के जिताने का काम करेंगे। इस क्षेत्र ने पहले भी सरकारें देखी हैं, जो आज बिजली का इंतजाम जो बेहतर दिखाई दे रहा है, जो फीडर सेपरेशन का काम है, वो समाजवादियों की सरकार के समय के फैसले हैं, जिसका परिणाम ये है कि किसान को और शहर में या शहरी आबादी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें पर्याप्त बिजली समय से दे पा रहे हैं। यहाँ के चीनी मिलों के और खासकर गन्ने के किसानों की कीमत हमेशा समाजवादियों ने बढ़ाई। मोरना चीनी मिल की कैपेसिटी बढ़े, सरकार बोल के तो चली गई, लेकिन मोरना चीनी मिल की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी उसके बजट के लिए इंतजाम कोई नहीं किया। लेकिन समाजवादी पार्टी जीतेगी, सदन में अभी आवाज उठाएगी, सरकार को घेरेगी, और सरकार बनने पर कैपेसिटी जैसे कई चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाई थी उस हिसाब से बढ़ा करके करेंगे, और किसान के सामने कभी भी पेमेंट का संकट ना हो, वो मैकेनिज्म, वो व्यवस्था, वो पॉलिसी बनाने का काम करेंगे, जिससे सरकार, चीनी मिल और हमारे किसान के सामने कभी संकट पैदा ना हो। लोग तो ये भी कहते थे कि गंगा की धारा लेकर के आएंगे, क्या गंगा की धारा पहुंच गई? देखिए, जो डिवाइड एंड रूल, डिवाइड की हिंदी जो है, उसी से भारतीय जनता पार्टी ने नारा निकाला। जो नारा निकालने वाले थे वो आपस में बट गए, और बड़े बड़े नेता उनके उस नारे से किनारा कर रहे हैं। उस नारे से कैसे पॉजिटिविटी निकालें, ये भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक सोच है जो जनता के सामने आई है नारे के माध्यम से। उनके बारे में इसलिए नहीं बोलना है, समाजवादियों से मलाई खा करके गए हैं। जो बच्चों की जान गई दुखद है, और दुखद इसलिए है कि सरकार की लापरवाही की वजह से बच्चों की जान गई है, और सरकार को अभी भी चिंता नहीं इस बात की कि बच्चों की जान चली गई है। वो अभी भी जो फैसले लेने चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रचार में व्यस्त हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना था वो नहीं कर पा रहे। पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब कर दी सरकार ने। जो एम्बुलेंस से लेकर के दवाई इलाज का इंतजाम सरकारी अस्पताल में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। उसकी दुर्दशा किसी ने बिगाड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। डिप्टी सीएम ने मुस्लिमों पे विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुस्लिमों को बिरयानी का तेज पत्ता बताया। डिप्टी सीएम डेली डपट खाते हैं मुख्यमंत्री से। जो ये डिप्टी सीएम हैं डेली डपट खाते हैं,
और उनका कुछ है भी नहीं इंतजाम वहां पर। वो एक सीएमओ को हटा नहीं सकते, एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको याद होगा मोबाइल पीछे पीछे चलता था, वो आगे आगे चलते थे, छापा मारते थे, कभी किसी पे कार्रवाई कर पाए? ये वो लोग हैं जो बस पा गए हैं। ओवैसी ने 2013 के दंगों का जिक्र किया है कि समाजवादी शादी को रोक सकती थी। समाजवादी पार्टी हमेशा भाईचारा बना रहे, भाईचारा के पक्ष में है। ओवैसी ने बोला है कि अखिलेश यादव अपने परिवार का आरक्षण बढ़ाते हैं, कि अपने परिवार के लोगों को ही चुनाव लड़वाते हैं, अन्य किसी आखिरकार सबको घबराहट समाजवादी पार्टी की पीडीए के नारे से क्यों है? पीडीए से डरे हुए लोग हैं ये। और आपके मुख्यमंत्री जी जब से पीडीए की ताकत को देखें, वो न केवल डरे हुए दिखाई देते हैं बल्कि हिले हुए भी दिखाई देते हैं, घबराए हुए दिखाई देते हैं। इसमें क्या होगा? 27 में जो 24 का परिणाम आपने देखा, जो 24 का परिणाम देखा, उससे बेहतर परिणाम होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वालों में से है, इनकी सरकार जाएगी। एनडीए नकारात्मक लोगों का गैंग है, उन लोगों का है जो स्वार्थी हैं। एनडीए उन लोगों का समूह है जो लूट रहे हैं, जिन्होंने पुलिस की व्यवस्था खराब कर दी 100 नंबर 112 करके। और इतना करप्ट पुलिस कभी नहीं देखी जो इस बार देखने को मिल रही है। अभी तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, अभी कई जगह पुलिस को पकड़ रही है। 40 लाख रुपए का बैग पकड़ा गया। एडीजी जैसे अधिकारी को थाने में जाना पड़ा, और उस थाने की कमाई सोचते हो क्या थी? 15 लाख रुपए प्रतिदिन। इतनी लूट कभी नहीं हुई। और मैं चला जाऊं किसी आईपीएस से चुपचाप बैठ करके बात करना कि 50 में पायदान पर जो अधिकारी था उसे टॉप पे बैठा दिया। ये डबल इंजन तो टकरा ही रहे हैं, इनके डिब्बे भी टकरा रहे हैं, इनके डिब्बे के साथ साथ इनके नारे टकरा रहे हैं आपस में। और जो व्यक्ति 50 में पायदान पे था उससे ऊपर बैठाने का मतलब क्या है? कभी किसी आईपीएस से पूछिए जाकर के कि अगर 50 में पायदान के आदमी को ऊपर बैठा देंगे तो उस पर क्या गुजर रही होगी। इसलिए धीरे धीरे वो लोग भी मिल करके मुख्यमंत्री जी की कुर्सी कैसे हटे उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये सरकार का पुराना तरीका है डराने का। सरकार आपके गठबंधन पर लगातार निशाना साधती है कि अखिलेश और राहुल में खटपट चलने लगी, क्या कहेंगे? ये ऐसी खटपट है जो उनकी खटिया खड़ी कर देगी। थैंक यू। धन्यवाद।